अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, शदीद समुद्री तूफान टोकटे भारतीय गुजरात से टकरा गया। तूफान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे के करीब पूरी शिद्दत से साहिली इलाकों से टकराया है, जिसके बाद इस वक्त गुजरात के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय रियासत गुजरात में गलियां दरिया बन गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तूफान ने न सिर्फ साहिली पट्टी को मुतासर किया है, बल्कि जूनागढ़ तक इलाके और कस्बे को मुतासर किया है। तूफान के साथ ही सूरत में भी तेज हवाएं हुई हैं, जबकि मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। समुद्री तूफान के बायस भारतीय गुजरात के साहिल पर 10 फुट तक बुलंद लहरें हैं। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक गुजरात से तूफान टकराने की कैफियत अब कम हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। तूफान के बायस हवाओं की रफ्तार 133 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। कराची में एक नया रिकॉर्ड कायम होने का इम्कान है। दिन में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। कराची में रात के वक्त भी 39 डिग्री सेंटीग्रेड ने शहरियों को मुतासर किया, जबकि कराची वालों के लिए आज मंगल का दिन मुश्किल तरीन होने की पेशगोई की गई है। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा और इस दौरान शहरियों से घरों पर रहने की अपील भी की गई है। कराची में सख्त गर्मी की वजह से समुद्री तूफान टोकटे के असरात हैं। इस वक्त शुमाल से चलने वाली शदीद गर्म हवाओं का राज बरकरार है और ये गर्म हवाएं शहरियों को मुसलसल बेहाल कर रही हैं। बहर अरब का समुद्री तूफान कराची से 580 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर में समुद्री हवा बंद है, जबकि आज भी लू के थपेड़ों का राज है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। जी बुरहान। 580 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। कराची शहर में जो है वो 3 रोज़ से गर्म हवाएं चल रही हैं, गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं और लू की जो है वो कैफियत है। आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज भी लू की कैफियत बरकरार रहेगी, जबकि लू की कैफियत कल तक जो है वो बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि इस वक्त कराची का दर्जा हरारत जो है वो 33% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 33% रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। आज भी लू की कैफियत होगी, शहरी घरों में बैठे ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल करें, जबकि महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जबकि कल तक जो है वो कराची शहर का मौसम तब्दील हो जाएगा और समंदरी हवाएँ जो है एक बार फिर चलना शुरू हो जाएंगी। जी। कराची के इलाके लांडी लेट बस्ती कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिमान मारे गए, जबकि एक अहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुलजिम पुलिस को सालों से मतलूब थे। कराची लांडी भैंस कॉलोनी लट बस्ती कब्रिस्तान के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के मुताबिक 6 डाकू इलाके में लूट मार कर रहे थे कि पुलिस ने मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर डाकू फरार होने लगे तो कब्रिस्तान के करीब फायरिंग का मुकाबला हुआ, जिससे एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, जबकि 3 डाकू हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। पुलिस के शहीद होने वाले एहलकार की शनाख्त नुमान शाह के नाम से हुई है, जो सखन थाने में तैनात था। कराची भैंस कॉलोनी लेबर स्क्वायर के करीब कचरे के ढेर से भड़कने वाली आग को मजीद भड़कने से रोक दिया गया, लेकिन 14 घंटे गुजर जाने के बावजूद काबू न पाया जा सका। आतिशबाजी के नतीजे में कच्ची आबादी से मुल्हिका चंद भैंसों के बाड़ों, पुराने स्क्रैप के गोदाम और 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कराची भैंस कॉलोनी लेबर स्क्वायर के करीब कचरे के ढेर से भड़कने वाली आग ने करीब वाक़े रिन गोट के 3 घरों और चंद भैंसों के बाड़ों और पुराने सामान के शेड्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आतिशबाजी की इत्तला मिलने पर सीन रेंजर्स और पुलिस हुक्काम रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंचे और बाड़ों में भैंसों, मुलाजमीन, मवेशियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कैटल फार्म में आग लगने के बाद रेंजर्स की नफरी फौरी मौके पर पहुंची और वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट और मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर लीं।
फायर ब्रिगेड के 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स और वाटर बोट ने हाइड्रेंट से टैंकर की मदद से आग बुझाने में मदद फराहम की। इलाका मकीनों का कहना था कि आतिशबाजी से इनका लाखों रुपए का माली नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत आज भी होगी। 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन चांडियों से, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं। जी एहसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज दूसरे रोज अहम केसेस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अहम केसेस की समाअत करेगा, जिसमें आज जो केसेस देखे जाएंगे और निपटाने की कोशिश की जाएगी। उसमें गैर कानूनी जमीनी अलॉटमेंट है, जिसमें जो जमीन का असल हिस्सा है उसको मजीद बढ़ा के उस पर कब्जा कर लिया जाता है, हाई राइजेस बिल्डिंग बनाई जाती है या उसको प्लॉट को कमर्शियल कर दिया जाता है। उसके अलावा जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, शहर भर में भरमार है, उसके लिए जो है वो मुतल्लिका इदारे के अफसरान हैं, उनको भी तलब किया जाएगा। जैसे कल गुज़िश्ता रोज जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बुलाया गया था, तो आज भी मुमकिन तौर पर इस मामले में एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बुलाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। जी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत आज भी होगी। 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से एहसन चांडियों में अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, एनसीओसी ने कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 135 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 19,752 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,566 कोरोना के नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आज कोरोना मस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड हुई है। और कायदे कवानीन उड़न छू हो गए। लाहौर एयरपोर्ट पर प्रॉपर्टी टाइकॉन अहले खाना और साथी के हमरा कोरोना सैंपल दिए बगैर ही चले गए। जराए का कहना है कि मलिक रियाज चार्टर तैयारे के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे थे। अमले के रोकने के बावजूद मलिक रियाज, अहलिया और एक साथी के साथ एयरपोर्ट से निकल गए। एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा के मुताबिक सैंपल लेने के लिए सीए की टीम मजबूरन इनके घर भी गई, लेकिन वहां भी सैंपलिंग नहीं दी गई। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर अख्तर मिर्जा ने मामले से मुतालिक आला हुकाम को आगाह कर दिया है। सिंध में कोरोना एसओपीज के तहत सरकारी दफातर और कारोबार के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर के औकात कार मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 20% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होंगी। होटल रेस्टोरेंट के लिए रात 12 बजे तक कारोबार की इजाज़त होगी। अलबत्ता डाइनिंग टेबल सर्विस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिनेमाघर, शादी हॉल, मज़ारात पर जाने की पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। हफ्ते और इतवार को तमाम कारोबारी सरगर्मियां बंद रहेंगी। नई पाबंदियों और अहकामात का इतलाक 30 मई तक होगा। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी से एक बार फिर एसओपीज की खिलाफ वर्जियों का अमल तेज हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 146 अफराद को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब मरीजों की तादाद में एक बार फिर इजाफा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में नरमी के बाद एक मरतबा फिर से जो है वो एक तो एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जो है वो तेज़ हो चुका है। दूसरी जानिब मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान जो है वो 713 नए मरीज़ जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जबकि ज़ेरे इलाज 23 मरीज़ जान की बाजी भी हार चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी की। 76 मुकदमात दर्ज किए, जिनमें से 53 उन अफराद के खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज हुए जो मास्क नहीं पहन रहे थे, और 23 उन अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई जो कि समाजी फासले को नज़रअंदाज कर रहे थे। मार्केट्स को आज जो है वो 8 बजे ही बंद कर दिया गया था, चूँकि लॉकडाउन का आज पहला रोज़ था और 8 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म था। लेकिन शहरी जो है वो फिर से एक मरतबा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना केसेस में इजाफे के खदशात हैं। जी, कश्मीर में कोरोना वायरस ने कदम जमा लिए। कोरोना वायरस 7 केसेस सामने आने के बाद ढक्कन बंगलों में 5 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया।
डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 17 मई से 21 मई तक लगाया गया है। ढक्कन बंगलों के गांव को सील करने के बाद दफा 188 नाफिज कर दी गई है। वेलकम बैक। माव ने खुसूसी जुल्फी बुखारी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए ओहदे से अलहदगी इख्तियार की। इनका कहना है कि किसी भी इंक्वायरी का सामना करने को तैयार हूँ। तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से मुस्ताफी रहूंगा। अपने मुल्क के लिए अपनी ओवरसीज लाइफ छोड़ दी। मेरा रिंग रोड और रियल स्टेट मंसूबों से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मामले का नोटिस ले लिया। चेयरमैन नैब ने नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि मंसूबे की तहकीकात शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक मुकम्मल की जाए। मंसूबे का तमाम पहलुओं से जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। तफ्तीशी टीमें रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बदइनवानी के तमाम पहलुओं का जायजा लें। रावलपिंडी रिंग रोड डिजाइन में तब्दीली के मामले पर DGRDA कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल सत्तार ईसानी को तब्दील कर दिया गया। DGRDA को फौरी तौर पर सर्विसेज एंड जनरल डिपार्टमेंट लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिंग रोड मंसूबे में मेरी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद थे तो सामने लाते। हुकूमत रिंग रोड मंसूबे पर तवज्जो दे रही है। साबिक हुकूमतें रिंग रोड मंसूबे पर कोई फैसला ना कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीन बार इक़्तिदार में रही, लेकिन इसके बारे में कोई फैसला न कर सकी, कोई उससे अमली जामा ना पहना सकी। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की 1 इंच 1 मरला साबित हो जाए ता याद सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। इस्लामाबाद के F8 फुटबॉल ग्राउंड में CDA का ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए 40 के करीब वकला चैम्बर मस्मार कर दिए गए। वकला का कहना है कि मुतबादिल जगह फराहम किए बगैर ऑपरेशन किया गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अबरार स्तोरी से। जी अबरार। इस वक्त मैं F8 कचहरी के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जो वकला चैम्बर्स CDA की जानिब से गिराए गए थे, वहाँ पर वकला अपना जो मलबा और अपना सामान है ख़ास तौर पर वो यहाँ पर समेटने में मसरूफ़ हैं और यहाँ से जो सामान था वो गाड़ियों में लेकर अपने घरों को शिफ्ट कर रहे हैं। इस हवाले से हमने यहाँ पर वकला से बात करने की कोशिश की तो यहाँ पर वकला अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार ही नहीं है और कुछ वकला का कहना है कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके मुताबिक CDA ने इस पर अमल दरामद किया है और यहाँ पर तकरीबन 350 के करीब जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं वो भी अभी गिराए जाने हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुछ अर्सा कबल यहाँ पर ये कहा गया था कि जो तमाम चैम्बर्स हैं गैर कानूनी है F8 फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर वो सारे गिरा दिए जाएँ और उसी को मद्देनज़र रख कर यहाँ पर F8 कचहरी में जो कुछ जजेस चैम्बर थे अदालती हुक्म पर वो गिरा दिए थे और यहाँ पर सामान गिरा पड़ा हुआ है और सिर्फ वकला यहाँ पर ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि उनके लिए मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई। अगर मुतबादिल जगह फराहम की जाती तो वो पहले ही अपना तमाम सामान वहाँ पर शिफ्ट कर देते और यहाँ पर जो उनका सामान नुकसान हुआ है उसका भी अजाला हो जाता। जी। कोयटा में नालों के गंदे पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की जानिब से मौसर कार्रवाइयां ना किए जाने के सबब गैर कानूनी कारोबार जारी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बुशरा कमर से। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोयटा में गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों के ऊपर जो है वो पाबंदी आयद है, लेकिन जो है कोयटा का इलाका स्पिनी रोड, सब्जल रोड और जान मोहम्मद रोड ऐसे इलाके हैं कि जहां पर जो है वो गंदे पानी से जो है वो सब्जियां उगाने का सिलसिला जारी है। ये सब्जियां उगाने के बाद जो है वो मार्केट में फ़रोख्त के लिए आती हैं, जिसको खाने से जो है लोग जो हैं शहरी वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जल्द के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ़ दीगर बीमारियाँ जो हैं वो भी उन्हें लग रही हैं। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो है वो
कार्रवाइयाँ तो अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीकाकार ना होने की वजह से, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से कुछ अरसा गुजरने के बाद दोबारा से जो है इन इलाकों में गंदे पानी से सब्जियां उगाने का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। जबकि अब सूरत हाल तो ये है कि कई मकामात पर ऐसे खेतों के आसपास जो ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं ताकि रोड से गुजरने वालों को ये मालूम ही ना हो सके कि इधर उगाई जाने वाली सब्जियां जो है उनका तरीकाकार किस तरह से है। लेकिन जब तक प्रॉपर तरीके से कोई कार्रवाइयाँ अमल में नहीं लाई जाएंगी, इनके खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, तब तक जो है इन गंदे पानी से जो सब्जियां उगाने का सिलसिला है वो नहीं थमेगा। जी, अमेरिका को मसलूम फलस्तीनियों पर मसालिम नजर न आए। बाइडेन इंतजामिया ने सफाक इसराइल को असलहा देने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने $735 मिलियन का मखसूस असलहा सरूनी इसराइल को फरोख्त करने की मंजूरी दी है। अमरीकी कांग्रेस को असलहा डील से मुतालिक मुत्तला किया गया था। बास कांग्रेस मेंबरान असलहा डील पर सवाल उठा रहे हैं। इनका कहना है कि इसराइल को असलहा फरोख्त करने से खत्ते में तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। जो बाइडेन के हाथों खून से रंगे हैं, फलस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हट सकते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया, कहा जो बाइडेन अपने खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहे हैं। अमेरिका बहादुर का दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। अमेरिकी मीडिया भी व्हाइट हाउस पॉलिसी पर कंफ्यूजन का शिकार बन गया। अमेरिकी मीडिया ने पहली खबर दी कि अमेरिका हमास और इसराइल में झड़पें बंद करवाने के लिए किरदार अदा करेगा, लेकिन बाद में अमेरिकी मीडिया को खुद अपनी ही खबर पर माफ़ी इस वक्त मांगना पड़ी जब अमेरिका ने एक ऐसे वक्त इसराइल को नया असलहा फराहम करने का ऐलान किया है जब इसराइल मासूम यहूदियों पर गोलाबारी कर रहा है। अमेरिकी दोहरे मयार ने अमेरिकी मीडिया को भी कंफ्यूज कर दिया है। कौमी असम्बली में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। करारदाद में निहत्ते फलस्तीनियों पर बढ़ती इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया गया है। ऐवान ने इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा भी किया है। Resolution to the House. The question is read. The resolution is moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. गजा के बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को बुलाने पर इत्तेफाक हो गया। एक रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब समेत फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के हमरा तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा भी होंगे। एक रोज़ा इजलास में पहली बार इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा तकरीर करेंगे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शहरी फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए इनके हक़ में सड़कों पर निकल आए। बैतुल मक़दस में इसराइली जहरियत के खिलाफ भरपूर रैलियां और मुजाहरे किए गए। अलीपुर, जहानिया, बूरेवाला, कबीरवाला और अकाड़ा समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइली जहरियत के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। हैदराबाद में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वकला भी सड़कों पर आ गए। सेशन कोर्ट से हैदराबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। खैरपुर, नाथन शाह, तहसील सकरंड, जूही, बलूचिस्तान के शहर दालबंदीन, सिब्बी और नौशहरा से इसराइली जहरियत के खिलाफ रैलियां बरामद होने लगी। इसराइली जहरियत के खिलाफ किए जाने वाले मुजाहरे में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों के हक में नारे लगाए। रैली के शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने इसराइली परचम को नजर आतिश कर दिया। उधर इसराइल की जारियत का सिलसिला जारी है और 4 रोज से जारी हमलों में 200 से जायद फलस्तीनी शहीद और 1200 से जायद जख्मी हुए हैं। फलस्तीन में हर रोज एक नया इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, जो मुस्लिम क़यादत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। This entertainment news is brought to you by चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन।
शोबिस की मारूफ अदाकारा खाना अली रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल तस्वीर में खाना को सुरमई रंग का रूसी लिबास से बेतन किए खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। कुछ रोज कबल अदाकारा की जानिब से अपने अकाउंट पर मेहंदी की रस्म से ली गई तस्वीर शेयर की गई थी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्दीक शुदा अकाउंट के जरिए हाथों पर मेहंदी लगवाते हुए तस्वीर भी शेयर की थी। न्यूज़ बुलेटिन में इस वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।